हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, यह क्लास सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हों, साइंस से हों, एग्रीकल्चर से हों, कॉमर्स से हों। जो जीके जिसके 50 क्वेश्चंस आएंगे ना, उसी में 5 से 6 प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज यह करंट अफेयर की चौथी क्लास है। अगर आप लोग पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। करंट अफेयर 2023 के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स हैं। अगर आप लोग इसे परचेज करते हैं तो इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा सारे के सारे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 2012 से 22 तक के ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है 527 पेज की निचोड़ नोट्स है, ई बुक है, पीडीएफ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके एक लिंक होगी। उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होती है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिए और अपनी ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, 149 रुपये में ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इतने कम पैसों में किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, एक बार सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। सबसे पहला प्रश्न है, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? बताएं सब लोग, वो देश का नाम बताएं। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो वो देश है मिस्र। ठीक है, पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन प्रश्नों में स्टार लगा दूं उन प्रश्नों को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? बताएं सब लोग, उस पोर्टल का नाम बताएं। राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल, या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, या पुरस्कार संगम पोर्टल, या देश पुरस्कार पोर्टल? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आज का लाइक का टारगेट है 300। मुझे पूरी उम्मीद है कि 300 लाइक से ज़्यादा आज होंगी इस वीडियो में। तो वो जो आपका जो पोर्टल है, ध्यान रखिएगा, वो आपका पोर्टल जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बताएं सब लोग, तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो वो देश है ईरान। तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पिछली क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की जो है शुरुआत की गई है? बताएं सब लोग, किसके द्वारा यह किया गया है? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। कुछ भी डाउट्स हैं बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये किया गया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी के द्वारा। ठीक है, 4 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? 5 का जवाब दें सब लोग। तो ये किया गया था असुनसियोन पराग्वे में। ठीक है,
5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सहनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? बताएं सब लोग, कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। तीनों क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ उस क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग, जो तीनों क्लासेस हो गई हैं। तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 6 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया है? बताएं सब लोग, वो कौन सा विश्वविद्यालय है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विश्वविद्यालय है वो आपका हैदराबाद विश्वविद्यालय है। 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को जो है एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है? बताएं किस देश को दिया गया है भारत के द्वारा? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट लिख के इस क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। तो वो देश है आपका श्रीलंका है। ठीक है, 8वां का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कतई जहर वाला प्रश्न आ गया है। अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल मैं आप लोगों से डीआरडीओ के बारे में पूछा था, बहुत सारे बच्चे जो है डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताए थे, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, बहुत सारे बच्चे बताए हैं। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट में किया करें, जो भी क्वेश्चंस में पूछा करूं, क्वेश्चंस के बारे में जितना भी आपको डिटेल में पता हो उतना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करें। ठीक है, चलिए अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत को। ठीक है, चलिए 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के जो है अपने सबसे निचले स्तर पर तक जो है कम हो गई है? किस देश की झील है ये बताएं सब लोग। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो देश है आपका इटली। ठीक है, चलिए 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को एक राष्ट्र समर्पित किया है? किस जगह बताएं। 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया गया है पानीपत, हरियाणा में। ठीक है, 11 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगस्त, सबसे पहले तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कतई जहर वाला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात है। ये बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भागलपुर के जरदालू आम, कतरानी धान यानी कि चावल जिसे बोलते हैं, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। तो इनको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। मिथिला मखाना कहाँ का है? बिहार का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमल्थिया और अद्रस्तिया की नई तस्वीरें जारी की हैं? बताएं सब लोग, कौन सा वो ग्रह है? यूरेनस, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून? तो ये बृहस्पति ग्रह को दिया गया। ठीक है, चलिए 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? बताएं वो कौन सा देश है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, लाइक करके शेयर कर दो सभी लोग इस क्लास को, ताकि और सारे लोगों को क्लास जो है ये क्लास पहुंच सके, उन लोगों के पास भी, उनको भी हेल्प मिल सके। तो ये मैक्सिको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको में
अनावरण किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था? बताएं सब लोग। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था? तो इसका जो उद्घाटन है न्यू दिल्ली में किया गया है, जो है 16 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? बताएं वो किस राज्य में स्थित है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मध्य प्रदेश में है आपका। ठीक है, 17 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते ... को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। बताएं उसका नाम क्या है कुत्ते का? एक्सल नाम है। क्या नाम है? एक्सल को। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया था एक्सल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है केरल राज्य में। ठीक है, 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस जो है स्विच EIV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? बताएं सब लोग, अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसका शुभारंभ किस शहर में किया गया है? अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का शुभारंभ का शहर जो है किस शहर में किया गया है, ये आपको बताना है। ये मुंबई में किया गया है। नोट कर लीजिएगा, कतई जहर वाला प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन से सही हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इसमें। गोवा पहला हर घर जो है जल प्रमाणित राज्य बन गया है। ठीक है, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित बन गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, यहाँ पे राज्य है और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जिला पूछे तो बुरहानपुर बन गया है, हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला पूछे तो आपका बुरहानपुर है, राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में जो है गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की गई है? किस कंपनी ने? 22 का जवाब दें सब लोग, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं 12वीं महारत्न कंपनी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अगर आप लोग परसों वाली मेरी करंट अफेयर की क्लास देखे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो वो कंपनी है HPCL। कौन सी कंपनी है? HPCL है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? बेंगलुरु, नागपुर, सूरत या चेन्नई? बताएं सब लोग, SBI ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? बताएं सब लोग, वो कौन से 2 सबसे प्रदूषित शहर हैं? दिल्ली और पटना, दिल्ली और मुरादाबाद, ढाका और गाजियाबाद, दिल्ली और कोलकाता?
तो वो 2 शहर हैं, ध्यान रखिएगा, दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, 24 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौधान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से जो है ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उस राज्य का नाम बताएं। 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेंगे, घंटी वाली बटन पे दबा के, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिल सके। तो वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम रखा गया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उस हवाई अड्डे का नाम जो है शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम रखा गया है। कौन सा वो हवाई अड्डा है? तो वो है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, छपने वाला प्रश्न है सीधे एग्जाम में, तो इस प्रश्न को नोट जरूर करिएगा। चलिए 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जो है द्वारा किया गया है? बताएं कहाँ किया गया इसका आयोजन, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है डियर, ये किया गया है ग्वालियर में किया गया है। ठीक है, 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? गीता फोगाट, अंतिम पंघाल या बबीता फोगाट या विनेश फोगाट? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उस भारतीय महिला पहलवान का नाम क्या है? अंतिम पंघाल। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी को उनके चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। बताएं वो कौन है? सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो वो हैं फहमीदा आज़ीम। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने किस देश के साथ जो है कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी SR6 को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ बताएं भारत ने किया है हस्ताक्षर? 30 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह हस्ताक्षर किए गए हैं नेपाल के साथ। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? पुणे, सूरत, बेंगलुरु या इंदौर? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें, ताकि जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें अपने नोट्स में। और आज हिंदी की जबरदस्त क्लास आएगी, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा 1:30 बजे। ठीक है, तैयार रहिएगा सभी लोग पेन कॉपी लेके। संज्ञा की स्पेशल क्लास आएगी। ठीक है, 31 से का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो वो आपका जो शहर है वो है पुणे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताएं सभी लोग कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का जो है 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है ये। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डॉट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर 12 किलोमीटर जो कि है भी शामिल होगा। उपयुक्त सभी कथन आपके सही हैं दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में। ठीक है, चलिए इन पॉइंट को नोट भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 का अभ्यास आयोजन किस देश में किया गया है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिखें इस प्रश्न में और फिर आप लोग जवाब दें कि अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 का अभ्यास आयोजन किस देश में जो है किया गया है, किस देश द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? बताएं सर लोग, नोट जरूर कर लीजिएगा। हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है किसने? तो ये किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, चलिए
34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया है? कहाँ बताएं सब लोग, जो कि अगस्त 2022 में किया गया था। 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये किया गया था चंदौली। चंदौली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। 35 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में PESA नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताएं, सभी कथनों को पढ़ सकते हैं, फिर आप लोग बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें सभी कथन आपके सही हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न जबरदस्त है, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह खयाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? बताएं सब लोग, किस देश के द्वारा किया गया है? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये किया गया है भाई किसके साथ? बताएं सब लोग, ईरान के साथ किया गया, ठीक है। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मतलब 8वीं बार या 10वीं बार या 9वीं बार या 7वीं बार? तो ये लिए हैं 8वीं बार, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लॉन्चर लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उसका नाम है रोशनी, ठीक है। 39 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? बताएं सब लोग, 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? ये किया गया है किन दो देशों के बीच? तो ध्यान रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच किया गया है। 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, कि अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, ये जो है भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है कहाँ? अगस्त मलाई तमिलनाडु में, ठीक है। 42 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? वो व्यक्ति का नाम बताएं। तो वो व्यक्ति हैं अमित शाह जी, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? और पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देखा करें, कोई भी क्लास हो। बताएं वो कंपनी कौन है भाई? वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है। 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिखें, इस प्रश्न में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वो व्यक्ति कौन है भाई? शशि थरूर हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन दानुरी मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? किस देश ने? बताएं। 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो देश है दक्षिण कोरिया, ठीक है। 46 का जो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपेगा आपके एग्जाम में। तो 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं, ध्यान रखना, कैरोन पोलार्ड, ठीक है। चलिए, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार लिस्बन ट्राइनेले
मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है कौन? तो वो है मरीना तबस्सुम। ठीक है, 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, इनको उत्तराखंड राज्य का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ऋषभ पंत को। ठीक है, लास्ट प्रश्न है इस क्लास का कि मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RN ज़ीम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसको जरूर बताइएगा। और इस बार सरकारी सीट लेना है, 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और ये देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस नोट्स हैं, इसे भी आप लोग परचेज जरूर कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे 1:30 बजे वाली क्लास में, हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास में। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।